नमस्कार, मुद्दा गरम है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो के दावों ने मदरसों को लेकर दरअसल नई बहस छेड़ दी है। कानूनगो ने मदरसों के बुनियादी ढांचे, शिक्षा प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इन मदरसों में पढ़ रहे हिंदू बच्चों को वहां से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करने की मांग राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश की सरकार से की है। मदरसों में अयोग्य शिक्षक की बात कहकर भी कानूनगो ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। अब इस पर सियासत भी गर्मा गई है। ऐसे में कई सवाल हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या मदरसे के बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं? क्या हिंदू बच्चों को मदरसों की जगह सामान्य स्कूलों में ही भर्ती होना चाहिए? कई सवाल हैं, जवाब तलाशने के लिए कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट के जरिए देखिए, सुनिए कि क्या कुछ कहा गया और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में फिर मदरसों पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दावा किया है कि एमपी के करीब 14,000 मदरसों में कई हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं, जबकि मदरसे सुरक्षित नहीं है। कानूनगो ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को सामान्य स्कूलों में भेजने का अनुरोध किया है। कानूनगो का कहना है कि ये मदरसे राइट टू एजुकेशन के दायरे में भी नहीं आते हैं। हिंदू बच्चों को मदरसों में भेजना तो ऐसा अक्षम्य काम है। इसको तत्काल सुधार करने के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार से आग्रह करता हूं कि तत्काल हिंदू बच्चों को मदरसों से बाहर निकालने की कार्रवाई करें। ये अवश्यंभावी है। मध्य प्रदेश में 1,755 पंजीकृत मदरसों में 9,417 हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं और इन संस्थानों में आरटीई अधिनियम के तहत अनिवार्य बुनियादी ढांचे का अभाव है। प्रियंक कानूनगो का कहना है कि एनसीपीसीआर के पास मौजूद जानकारी के मुताबिक इन मदरसों के शिक्षकों के पास बीएड की डिग्री नहीं है और उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं दी है और मदरसों का बुनियादी ढांचा भी आरटीई अधिनियम के अनुरूप नहीं है और इन मदरसों में सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक नहीं है। 1755 मदरसे उनके पास पंजीकृत हैं और 9,417 हिंदू बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 1 मदरसा को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर करती है। इन 1,500 से ज्यादा मदरसों में जो शिक्षक हैं वो बीएड डीएड क्वालिफाइड नहीं है। इन मदरसों में इंफ्रास्ट्रक्चर राइट टू एजुकेशन एक्ट के मैंडेट के अकॉर्डिंग नहीं है। उधर प्रियंक कानूनगो के बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि बाल आयोग को उन बच्चों की भी चिंता करनी चाहिए जो सड़क पर भीख मांग रहे हैं। वहीं भाजपा ने कहा कि हो सकता है कि यह षड्यंत्र का हिस्सा हो, इसके लिए मुख्यमंत्री से बात करेंगे। ये केवल न्यूज़ में आने के लिए इस तरह की बातें फैलाते हैं लोग। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ होगा कि मदरसे में वो बच्चे जा रहे होंगे। एक हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सब जगह फैलाना करना, इसके अलावा कोई बच्चे, और ये सब फेल हो गया। इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो मदरसों में हिंदू और मुस्लिम सब बच्चे पढ़ते हैं और आज तक पढ़ते आए हैं। आपके अगर स्कूल एजुकेशन की व्यवस्था सरकार की नाकाम हो रही है तो वहाँ पर अगर मदरसे उपलब्ध हैं जो सरकार के रेगुलेशन के हिसाब से ही चलते हैं। मुझे लगता है कि ये सिर्फ ओछी राजनीति का एक विषय है जिसके चलते ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैठाए जाते हैं संवैधानिक पदों पे, वो अपनी राजनीति और उस पार्टी के लिए राजनीति करने के रास्ते खोलते हैं। अगर ऐसे है तो इसका हम अध्ययन करेंगे, किस षड्यंत्र के तहत, किस योजना के तहत वहाँ बच्चों को ले जाया जा रहा है और मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर कोई बात जानकारी में आती है तो हम उचित कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में मदरसों को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म है। मदरसों में अयोग्य शिक्षक होने की बात कहकर कानूनगो ने नया विवाद भी खड़ा कर दिया है। इसमें सरकार की व्यवस्था और नीति पर भी सवाल खड़े होते हैं। साथ ही हिंदू बच्चों को मदरसों से निकालने की बात कहकर कानूनगो ने नया मजहबी एंगल भी क्रिएट करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो पढ़ाई का कोई ठिकाना नहीं है और इन सब को लेकर, मदरसों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग संवैधानिक संस्था है और उसके अध्यक्ष हैं
और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने आकर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ जो बातें कही वो भी हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते रहेंगे। बातचीत करने के लिए इस वक्त इस गंभीर विषय पर 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जितेंद्र मिश्रा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और काजी सैयद अनस अली साहब जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि हमने कांग्रेस और बीजेपी का पक्ष इस रिपोर्ट में भी सुना, लिहाजा मैं सबसे पहले काजी साहब आपसे ही शुरुआत करता हूं। चूंकि मदरसों को लेकर इससे पहले भी कई बार विवाद की स्थिति या सवाल की स्थितियां उठती रही हैं, लेकिन जिस तरह से पूरी मदरसा की शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था और आरटीई के दायरे में नहीं आता, वहाँ के शिक्षकों की योग्यता पर भी सवाल खड़े किए हैं। हिंदू बच्चों को यहाँ से निकाल दिया जाना चाहिए, सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला कर देना चाहिए सरकार को, ये तमाम बातें कही हैं एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने। आपकी प्रतिक्रिया काजी साहब? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मैंने आपके सामने अभी एक आयत पढ़ी कुरान करीम की, जिसमें ये कहा गया कि पढ़िए, तालीम की तरफ बुलाया गया, शिक्षा की तरफ आवाज़ दी गई और उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। तो पढ़ाना, पढ़ना, ये सब तालीम, शिक्षा, इसका बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कुरान करीम की सबसे पहली आयत है। जब बच्चे को सबसे पहले ये कहा जा रहा है, इंसान से सबसे पहले ये कही जा रही है बात, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले, कि पढ़ाई करो, शिक्षा ज़रूरी है, तो आप समझिए कि इसका कितना महत्व होगा, इसकी कितनी अहमियत होगी हमारे दिलों के अंदर, हमारे अंदर। अब दूसरी बात मदरसों को लेकर मैं आता हूं, जो मौजूए बहस है इस वक्त, कि मध्य प्रदेश के अंदर जो बात कही जा रही है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 1785 मदरसे हैं और ये सारे के सारे मदरसे मान्यता प्राप्त हैं और ये सारे के सारे मदरसे एफिलेटेड है। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड है जो कि शिक्षा विभाग के अधीन आता है, जो कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है शिक्षा विभाग के अधीन आता है। तीसरी बात जो है, जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि किस तरीके से अयोग्य शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो मैं उस पर से कह रहा हूं कि इनकी भर्तियां जो होती हैं, इनकी नियुक्तियां जो होती हैं, वो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड करता है। हाँ। और अब मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड करता है मतलब सरकार करती है, आप समझिए। इसका पूरा सिलेबस जो है, पाठ्यक्रम जो है, वो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड तय करता है, सरकार तय करती है कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। अब अहम और ज़रूरी बात कि मदरसे, उन्होंने ये समझ लिया शायद कि मदरसे जो हैं वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हैं, जबकि मदरसे का मतलब है शिक्षा का मंदिर, मदरसे का मतलब है स्कूल। मदरसा जो है वहाँ पे हर इंसान को पढ़ाई। हमने तो अपना दिल बड़ा करके मदरसों के अंदर ये खुली छूट दी कि हर मजहब का बच्चा, बिला मजहब तफरीक, हर मजहब का बच्चा आए और आकर पढ़े और अपनी ज़िंदगी को संवारे। और यकीनी तौर पे अगर मदरसों के पढ़े हुए बच्चों को आपको देखना है, तो जिन्होंने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया इस हिंदुस्तान के अंदर, अगर मदरसों से पास आउट, आप मदरसों को बंद करने की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए बच्चे, पढ़े हुए लोग थे जो मुंशी प्रेमचंद बने, शहीद अशफाकुल्लाह खां बने, और इन्हीं मदरसों के पढ़े हुए लोग खान अब्दुल गफ्फार खान साहब थे, और इन्हीं मदरसों से पढ़े हुए लोग। साहब जानना चाहेंगे आपसे कि एनसीपीसीआर के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। ठीक है, आ रहा हूं आपके साथ काजी साहब, आ रहा हूं, क्योंकि बाकी लोगों से भी मुझे बात करनी है, तो संक्षेप में थोड़ी सी बात रखेंगे तो हम लोग बेहतर तरीके से चर्चा कर पाएंगे। गुलरेज शेख साहब जानना चाहेंगे आपसे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? कानूनगो साहब ने यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं मदरसों की कार्यप्रणाली को लेकर, मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, वहाँ जो टीचर्स पढ़ रहे हैं उनकी योग्यता को लेकर, और ये भी अपील कर दी उन्होंने कि हिंदू बच्चों को वहाँ से निकालिए, सरकारी स्कूलों में दाखिला दीजिए। गुलरेज शेख साहब आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एनसीपीसीआर जो होती है बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने मध्य प्रदेश शासन को कुछ लिखा है तो उसका जो जवाब है वो दिया जाएगा, और उनके जो निर्देश हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको फॉलो किया जाएगा। सबसे पहली बात, जहाँ तक बात है मदरसों की, ये बात कई आयोगों की रिपोर्ट में भी ये बात आई है
कि केवल 4% मुस्लिम्स जो हैं वो अपने बच्चों को मदरसों में भेजते हैं। वो भी इसलिए भेजते हैं कि वो गरीब होते हैं, तो मदरसा उनकी ज्यादातर मुसलमानों को अपने बच्चों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होती है, लेकिन वो गुर्बत के कारण करते हैं। तो ये बात सच है कि हमारी सरकार, मोदी सरकार हो या मोहन जी की सरकार हो, हम मदरसाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और भी उत्थान की जरूरत है तो उसको भी करेंगे, और मदरसा बोर्ड को भी डेफिनेटली शासन जो संपर्क करेगा और इन सब चीजों को जवाब देगा। गुलरेज शेख साहब, जो बात यहाँ पर प्रियंक कानूनगो ने कही है वो ये कहते हैं कि एनसीपीसीआर के पास में इस तरह की पूरी जानकारी है, पूरी रिपोर्ट है कि इन मदरसों में जो शिक्षक अपॉइंट किए गए हैं इन शिक्षकों की योग्यता नहीं है, शिक्षक पात्रता परीक्षा ही कई शिक्षकों ने नहीं दी है। ऐसे में मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड, जिसका गठन सरकार द्वारा होता है और नियुक्तियां उसी एजेंसी के जरिए होती हैं, तो पूरी तरह से उस विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस विभाग का अंडरटेकन जो है वो सरकार के हवाले से ही है, तो पूरी प्रक्रिया तो है वो तो सवाल सरकार के भी सवालों में है। मैंने क्या कहा कि उन्होंने जो बातें भी कही है उसके ऊपर मदरसा बोर्ड से लिखित में जवाब भी मांगा जाएगा, और जहां तक सुधार की आवश्यकता को पूर्ण किया जाएगा। और एक बात सच है कि पिछले 10 वर्षों में मदरसों में काफी प्रगति हुई है, और बहुत सारे लोग, मैं ये भी कहता हूँ और मौलाना साहब भी सामने बैठे हैं मेरे, कि बहुत सारे लोग केवल कमाई के लिए जो मदरसे चलाते थे, क्योंकि शिक्षा जो है वो व्यवसाय नहीं होता है हमारे देश में, तो उनको पर कार्रवाई भी की गई है। तो जहां पर लेक्यूना मिलेगा उस पर कार्रवाई भी होगी, उसको पूरा भी किया जाएगा। जितेंद्र मिश्रा साहब, आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कहती है कि भारतीय जनता पार्टी, आपने आरोप भी लगा दिया कि भले ही वो संवैधानिक पद पर बैठे हैं लेकिन उन्हें बैठाया तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित लोगों ने ही वहां पर है, लिहाजा आप आरोप जो लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या इसमें कहना है? हितेश जी, सबसे पहली चीज तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिसे उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठाना, उन्होंने जो आरोप लगाए वो अपनी ही सरकार पर, और उनके इन आरोपों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वीकारोक्ति भी की है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ है, कहीं कोई कोताही बरती गई है तो उस पर जांच। सवाल इस बात का उठता है कि 18 सालों से आप सरकार में रहे, मदरसा बोर्ड यदि गड़बड़ी कर रहा था तो आपका ध्यान कहाँ था? आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कहाँ थी? आपने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि अयोग्य शिक्षकों की वहां पर भर्ती हुई? निश्चित तौर पर मदरसा बोर्ड भी एक संस्था है, उसके माध्यम से निगरानी रखनी थी आपको। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे पे खड़ा किया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी मौन स्वीकृति दे रही इस बात को लेकर के। हम लगातार आरोप लगाते रहे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर ठीक नहीं है, मध्य प्रदेश में शिक्षा की हालत ठीक नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षक है तो स्कूल नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं पेड़ के नीचे लग रहा है, और सारा का सारा शिक्षा का मद भ्रष्टाचार में चला जा रहा है। आज देखिए बात उजागर हुई, लेकिन एक चीज कानूनों की मेरी समझ में नहीं आई। अगर अपात्र शिक्षक है, अगर कानून का पालन नहीं हो रहा है, नियमों को धता बताया जा रहा है, तो उसमें हिंदू बच्चों को पालन करना और मुसलमान बच्चों को पढ़ने देना, मुझे ये बात समझ में नहीं आई। निश्चित तौर पर एक सियासी कार्ड खेला जा रहा है मध्य प्रदेश में राजनीति को लेकर के, भले वो एक संवैधानिक संस्था में बैठे हुए व्यक्ति द्वारा, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम करने की पात्रता देश का संविधान नहीं देता। हिंदू मुस्लिम करने की इजाजत तो देश का कानून नहीं देता है। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जब से कहीं हिंदू के नाम पे मुसलमानों को टारगेट करना, कहीं ना कहीं इस तरीके के सवाल खड़े करना। ठीक है, मैं इस पर लेता हूं प्रतिक्रिया, लेकिन जितेंद्र साहब, थोड़ा सा निवेदन है, अगर आप ईयरफोन के जरिए बात सुनेंगे ताकि आवाज जो है हमारे पास में इको होकर आ रही है, मेरा सवाल जो है वो भी मुझे वापस पहुंच रहा है और आपकी आवाज भी इको होकर मिल रही है, अगर आप ईयरफोन के जरिए सुन पाएंगे तो बेहतर होगा। गुलरेज शेख साहब, जाना चाहेंगे आपसे, वो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार की व्यवस्था को लेकर कि भाई ध्यान नहीं दिया गया। इन एनसीपीसीआर के ऊपर तो सवाल है ही, सरकार की व्यवस्था के ऊपर भी बताइए। जी, बहुत सारी बातें झूठ बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे 8वीं क्लासेस लगती हों। आज के समय तो यहाँ पर सीएम स्कूल खोले जा रहे हैं, कई जिले में 125 से ज्यादा स्कूल खोले जा रहे हैं, जिनका बजटरी एलोकेशन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का केवल 50 से 65 करोड़ के आसपास है और 10 से 12 हेक्टेयर में बन रहे हैं। तो ये किस आधार पर ये बोल रहे हैं कि पेड़ के नीचे, ये दिग्विजय सिंह जी के कालखंड में होता था कि पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ते थे, उसको कब तक ये दोहराएंगे? मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर मैं कह रहा हूँ
हूँ कि एनटीपीसीआर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर एनटीपीसीआर ने कुछ कहा है तो उसको हम सरकार उसका संज्ञान भी लेगी, उसका जवाब भी देगी, उस पर जांच भी करेगी। ठीक है, इन सब के बीच काजी साहब सवाल कुछ चूंकि मदरसे की पूरी व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने पूछे हैं, लिहाजा मैं उस सिलसिले में आपसे जानना चाहूंगा काजी साहब कि महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ये कहते हैं कि जिन मदरसों में जो शिक्षक अभी पढ़ रहे हैं उनके पास में जो पढ़ा रहे हैं, माफ़ कीजिए, बीएड की डिग्री नहीं है, उन्होंने शिक्षा पात्रता परीक्षा नहीं दी है। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो भी शिक्षा के अधिकार के अनुरूप नियम बनाए गए हैं उसके दायरे में चूंकि नहीं आते तो वहाँ जो पढ़ रहे छात्र हैं वो शिक्षा के अधिकार से वंचित रहते हैं, गरीब छात्रों का वहाँ पर भला नहीं होता। काजी साहब इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि जिस तरीके से प्रियंक कानूनगो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मदरसा बोर्ड के जो शिक्षक हैं वो उन्होंने अयोग्य हैं, वो योग्य नहीं हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये हमसे सवाल नहीं कर रहे या किसी और के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, आप ये सवाल उठा रहे हैं राज्य शासन से, आप ये सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि सरकार इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई, आप ये बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ पूरी यकीन के साथ कि बाकायदा मदरसा बोर्ड के अंदर जो शिक्षक होते हैं उनका टेस्ट होता है, बाकायदा तौर पे उनकी नियुक्ति होती है, सरकार करती है, पूरी प्रक्रिया उनकी, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मदरसा बोर्ड जो है ये इसको तय करता है। दूसरी बात ये है कि आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि वहाँ मदरसे के अंदर ये बच्चे पढ़ते हैं, अरे भाई मदरसों के अंदर खुला हुआ है बिल्कुल सबके लिए, किसी भी मजहब का बच्चा आ जाए, गरीब बच्चा आ जाए, अमीर बच्चा आ जाए, ये तो उनको मदरसे वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये ऐसे जगहें हैं जहां पर के हम ये कर रहे हैं, उन बच्चों को लेकर आ रहे हैं कि कोई बच्चा छोटा है वो किसी होटल पे काम नहीं करेगा, कोई गरीब होने की वजह से उसकी अपनी पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा, वो आके तालीम हासिल करेगा और पढ़ने के बाद अपना जो है देश का नाम रोशन करेगा। तीसरी अहम और ज़रूरी बात कि आप देखिए, आप कितना बड़ा राइट टू एजुकेशन का हनन कर रहे हैं, आप राइट टू एजुकेशन के खिलाफ आप जा रहे हैं कि कोई बच्चा है और वो हिंदू बच्चा हो या किसी और मजहब का बच्चा हो, वो अगर मदरसे में पढ़ना चाहता है तो आप किस तरीके से उसको रोक सकते हैं मदरसे में पढ़ने से, बताइए आप। तो मैं समझता हूं कि ये बिला वजह की बात है, उन्होंने जो ये बात उठाई है। लेकिन काजी साहब इन सब के बीच में वो सुरक्षा व्यवस्था की बात भी करते हैं कि बुनियादी सुविधाओं की कमी है इन मदरसों में। वो ये कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की भी वहां पर माकूल इंतजाम नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। हालांकि सवाल जो वाजिब है ये कि अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो सिर्फ हिंदुओं के बच्चे क्यों, फिर तो सारे बच्चे जो वहां पढ़ रहे हैं वो सारे असुरक्षित हैं। बिल्कुल सही, इन सबको लेकर हाँ बताइए। बिल्कुल सही कहते हैं, मैं इस बात से उनके इत्तेफाक रखता हूं कि वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, इसी में उनको ये भी ऐड करना चाहिए कि ये मदरसा बोर्ड, मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के जो मदरसे हैं तकरीबन 1785-2000 के आसपास के मदरसे हैं, इन मदरसों को पिछले कई सालों से अनुदान नहीं मिला। ये भी, मगर ये सवाल किससे करेंगे, वो ये सवाल सरकार से करें कि उनको सुरक्षा प्रदान करे सरकार। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड जो है वो मदरसे मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के अधीन है, तो मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड को सुरक्षा सरकार दे, उनकी अनुदान राशि दे। शिक्षकों को जिनका कह रहा है अयोग्य है, जिन शिक्षकों को वो अयोग्य कह रहा है उनको तनख्वाह नहीं मिली, उनका एहसान है उन शिक्षकों का कि वो पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को तालीम से महरूम नहीं कर रहे, तनख्वाहें नहीं मिली कई सालों से, उसके बाद भी आज भी वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जितेंद्र मिश्रा साहब जाना चाहेंगे आपसे। जितेंद्र जी, आपसे ये सवाल कि क्या प्रियंक कानूनगो के आरोप, क्योंकि कई सारे गंभीर आरोप भी लगे हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच में उनका यह कहना कि हिंदू बच्चों को यहां से निकालकर स्थानीय स्कूलों में भर्ती कर देना चाहिए, ये वाकई में कई तरह के सवाल हैं। क्या इसे मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है या शिक्षा के नाम पर सियासत हो रही है? आप कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति खराब है, ये सबको मालूम है। मध्य प्रदेश में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, दोनों विभाग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, ये सबको मालूम है। निश्चित तौर पर गणवेश घोटाला, मध्याह्न घोटाला, मध्य प्रदेश में शिक्षा से जुड़े बड़े घोटाले सामने आए। अभी ये जो बात प्रियंक कानूनगो ने कही है कि हिंदू बच्चों को निकाल लेना चाहिए, मुस्लिम बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, घोर आपत्तिजनक है। इसकी पूरे प्रदेश में निंदा हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और शिक्षा की दृष्टि से सुधार करना चाहिए। अपात्र शिक्षक है,
तो उनको बाहर करना चाहिए। पात्र शिक्षकों को लेकर के जांच शुरू करना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है। निश्चित तौर पर मदरसों की स्थिति दयनीय है, उसमें सुधार की कोशिश सरकार को करना चाहिए। पढ़ाई का स्तर बड़ा हो, इसको लेकर के प्रयास करना चाहिए। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, लेकिन इसका हल ये गुलरेज शेख साहब, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। एनसीपीसीआर ने आज जब इस मामले को उठाया है तब इस पर बात हो रही है और कोई ध्यान नहीं दे रहा। बताइए गुलरेज शेख साहब। नहीं, स्कूलों के ऊपर तो बिल्कुल ध्यान दे रहा है, और अभी आपने देखा कि जबलपुर में भी कार्रवाई हुई, दूसरी जगहों पर भी स्कूलों में काफी कार्रवाई हो रही है, और स्कूलों में मदरसा बोर्ड भी आता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मदरसा बोर्ड भी कार्रवाई करेगा। और अभी चूंकि माननीय चेयरमैन साहब ने, जो एनटीपीसीआर के चेयरमैन साहब, नहीं गुलरेज शेख साहब, एक सवाल, मेरा छोटा सा सवाल, मेरे पास समय की कमी है। एक सवाल, अगर प्रियंक कानूनगो साहब वाकई में मदरसों की व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं, वो कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, वहाँ जो शिक्षा व्यवस्था दी जा रही है वो उस स्तर की नहीं है, चूंकि टीचर जो है वो पात्र नहीं है, ऐसे में एक महत्वपूर्ण सवाल कि अगर फिर निकालना है तो सिर्फ हिंदू बच्चों, ठीक है, हमारे साथ में इस वक्त प्रियंक कानूनगो स्वयं जुड़ गए हैं, उनसे फोन पर बात करते हैं। कानूनगो साहब, आपने कई सारे सवाल आज खड़े किए हैं। हमारे साथ में यहाँ पर पूरा पैनल है जिसमें बीजेपी के नेता भी हैं, कांग्रेस नेता भी हैं और काजी साहब भी यहाँ पर जुड़े हुए हमारे साथ में, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो क्यों आपको लगता है कि जो व्यवस्थाएं हैं मदरसा बोर्ड में उसमें दिक्कतें हैं कई सारी, और हिंदू बच्चों को वहां से निकालकर सरकारी स्कूलों में कर देना चाहिए? बताइए साहब। कानूनगो जी, चलिए, कानूनगो साहब से संपर्क कट गया, लेकिन कोशिश यही थी कि वो एक बार जुड़ते तो एक बार उस सवालों का जवाब जरूर देते। लेकिन गुलरेज शेख साहब, वही बात कि बच्चे अगर सुरक्षित हैं तो सारे बच्चे सुरक्षित हैं ना, सिर्फ हिंदू बच्चों को शिफ्ट कर देना और मुस्लिम बच्चों के बारे में ना सोचना, ये थोड़ा सवालों के घेरे में डाल रहा है पूरी व्यवस्था को लेकर। बताइए गुलरेज शेख साहब। नहीं, देखिए, अगर किसी को जबरदस्ती डाला तो बात अलग है, वो जबरदस्ती नहीं डाला है किसी ने, माँ बाप ने अगर स्वेच्छा से भेजा है तो कोई विषय नहीं उठता, और इस पर मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी ने जबरदस्ती डाला है तो वो तो विषय होता है, और लेकिन अगर स्वेच्छा से डाला है तो कोई विषय नहीं है, सब चीजों की जांच हो जाएगी। ठीक है काजी साहब, खाली 20 सेकंड के भीतर आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे मदरसों को लेकर, उस पर उठ रहे सवालों को लेकर 20 सेकंड के भीतर रखिएगा, छोटी सी बात। मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने मदरसे हैं उन तमाम मदरसों को सहूलियात फराहम की जाए, जो अनुदान रुका हुआ है वो अनुदान दिए जाए, शिक्षकों को ध्यान में रखा जाए और उनका पूरा ख्याल रखा जाए, और इसके अलावा उनके लिए अच्छे भवन का इंतज़ाम किया जाए। बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए पढ़ने के अंदर। दूसरी बात यह है कि वो जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट तय करता है, मध्य प्रदेश शासन तय करता है। अब उन मदरसों से अगर आप ये करेंगे, पक्षपात करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, तो इससे नुकसान होगा देश को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मदरसों को लेकर गंभीर सवाल एनसीपीसीआर के अध्यक्ष द्वारा उठाए गए, उन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कुछ इसका मतलब है, क्या इसके मायने हैं, क्या चिंता की बात है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से अब पूछा जाएगा जो सवाल उठाए गए हैं एनसीपीसीआर की तरफ से, कि क्या वाकई में उस तरह की स्थितियां जमीन पर है, और अगर हैं तो ये वाकई में चिंता की बात है, और फिर उसमें हिंदू मुस्लिम ना करके बच्चों के हित में फैसला लिया जाना चाहिए। इसी बात की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।